घर वाला तो मालिक है, सब तो उसी का है, सब तो उसी का है। तो सुनो सुनो, हम जिसे नसीम सरकार कहते हैं, वसीम सरकार कहते हैं, इनका इल्मो अमल, इनका फजलो कमाल, इनकी तक़वा तहारत किसी मुरब्बता दरसगाह या किसी मुरब्बता मौलवी की तरबियत का मोहताज नहीं है, बल्कि ये तो अली की औलाद है, नबी की औलाद है। सच पूछो तो नबी और अली की औलादें होती है वो मां के पेट से पढ़े पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जब नबी के बेटों की सूरत सामने हो, अब आप तवज्जो चाहूंगा, जब नबी की बेटों की सूरत जब सामने हो तो ये न सोचो कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, ये सब कुछ मत सोचो। सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। क्या कहने, वाह वाह, सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। इसलिए कि ये लोग वो हैं कि जिनको जिसने नहीं समझा वो तो गनीमत है कि बहुत कुछ समझ गया, और जिसने समझने की कोशिश की वो समझ के भी बेसमझ हो गया। वाह वाह, वो समझ के भी बेसमझ हो गया। हम उसको समझोगे, बोलो ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादा इंतकाल कर गए, ख्वाब में भले कभी अपने बाप को कोई बेटा देख ले, बोलो भाई, माँ को कभी कोई बेटी देख ले, लेकिन क्या हकीकत में भी, तवज्जो चाहूंगा, क्या हकीकत में भी मरने के बाद, क्या हकीकत में भी मरने के बाद कोई अपने बाप को चलते फिरते देखता है? बोलो बोलो। कोई देखता है? नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, हम जिसे नसीम सरकार कहते हैं, जाने से पहले बता दिया मैं जा रहा हूं, जाने से पहले बता दिया मैं जा रहा हूं, और सिर्फ जा ही नहीं रहा हूं बल्कि सब कुछ बता दिया। कहा जनाजा ज्यादा देर मत रोकना, जनाजे की खबर फैलाने की कोशिश न करना। अमा यहाँ तो हर कोई चाहता है कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो जाए। क्या बात है हुजूर, बाबा, ये कैसा बंदा है, खुदा है, वाह वाह, जिसे इसकी ख्वाहिश नहीं है बाबा बाबा जिंदाबाद, कि मेरे जनाजे में सारा ज़माना शरीक हो जाए। क्या कहने बाबा, लगता ऐसा है हम में और उसमें जो फर्क है वो यही है कि हम हैं कि जमीन पर रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे सरकार थे कि वो जल्दी से जल्दी जमीन में जाना चाहते थे, इसलिए कि उनको मालूम था कि यहाँ हूँ तो नाना की उम्मतों के दरमियान हूँ, जमीन में चला जाऊंगा नाना के पास। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हक अदा कर दिया हुजूर, हक अदा कर दिया, जिंदाबाद। बोल दिया। और इसमें जो सबसे बड़ी हिकमत थी,
मैं सरापा इस्म बा मुसम्मा ज़ात थी। नसीम जानते हैं किसे कहते हैं? 24 घंटे में तवज्जो चाहूंगा, 24 आवर्स में जिस वक्त की हवाएं सारी कायनात की सकाफतों को दूर करके कायनात हस्ती को जीने की हवा देती है, उसी वक्त की हवा को नसीब। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी नाम से वाह वाह। इसीलिए तो सरकार के नाना आए तो नसीमे शहर के नसीमे शहर में आए, इसलिए आए कि नबी आकर यानी सरकार के नाना उस वक्त आकर उस हवा को सारी कायनात के लिए हवाएं हयात बना दी। वाह 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 हवाएं। तो दोस्तों, नबी के बेटों की ये फितरत है, नबी के बेटों की ये फितरत है, उनकी शिरिश्त में, उनकी खमीर में मिन जानिबिल्लाह ये चीज वदियत है कि वो कभी भी किसी भी हाल में किसी भी बंदे खुदा की तकलीफ गवारा नहीं करते। उन्हें मालूम था अगर जनाजा को रोक दिया गया, आम ऐलान कर दिया गया, तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि संभाले से भीड़ नहीं संभलेगी, और फिर न जाने उसमें हमारे आशिकों को किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना। मुमकिन है किसी गरीब की जान चली जाए, फिर मैं दावरे महशर के हुजूर क्या जवाब दूंगा जब मेरा परवरदिगार पूछेगा कि इब्ने नबी ए नसीब अख्तर, तुमको तो मैंने दुनिया में भेजा था जिंदगी देने के लिए, तुम आते आते न जाने कितनों को तुमने मौत दे दिया, क्यों? जिंदगी अदा कर दी हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आज किया था, हम में बहुत सारों के अबाव अजदाद दुनिया से गुजर जाते हैं, बहुत होता है साल 6 महीने में कभी ख्वाब में नजर आ जाता है ना जी। और ऐसा ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों का जो सहारा, हम सबों का जो जामीन है, हम सबों का जो जिम्मेदार है, हम सबों को जिसने अपने दामने करम में जगह दिया, जब जमीन पर था, जब जमीन पर था तो हर वक्त उसका दस्ते करम उठा रहा था। घबराओ नहीं, मेरा हाथ तेरे सर पर। क्या कहने हैं? मुमकिन था कि वो जमीन पर से जमीन में चला गया है, सबके अकीदे एक जैसे, सबके नजरिए एक जैसे नहीं होते। मुमकिन है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हो ये कहने वाली बात है कि अल्लाह के वली मरते नहीं है, बल्कि ये जिंदा है, ये सिर्फ कहने वाली बात है, इसका हकीकत से थोड़े कोई ताल्लुक है। लेकिन सुनो सुनो, वो कोई और वली होगा जो इस फिक्रे बातिला का जवाब नहीं देगा, लेकिन मेरे सरकार जो वली इब्ने वली है, औलादे अली है, शहजादे नबी है, जमीन में जाने के बाद जमीन से ऊपर आकर अपने मांगने वाले को दिखा दिया कि सुनो सुनो, तुम्हारा नसीब मरा नहीं है बल्कि जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेरे नसीब में ये बता दिया, घबराना नहीं। अब तो तुम्हारी और मदद करूंगा, इसलिए कि पहले तो नाना से दूर था, चाहूंगा बाबा अली से दूर था, यहाँ से कॉल करनी पड़ती थी। अरे बाबा, यहाँ से कॉल करनी पड़ती थी, कभी नेटवर्क मिला तो कभी नहीं मिला, लेकिन अब कॉल नहीं करनी पड़ेगी। अब तो नाना के कदमों में हूँ, बाबा की गोद में हूँ, माँ दादी फातिमा के आंचल के नीचे हूँ। मुरीदों जब पुकारोगे, जहाँ पुकारोगे, जो चाहोगे वो दूंगा। बेशक। तो दोस्तों, क्या मुकद्दर पाया है आप लोगों ने, बड़े करम नवाज पीर पाया है। और सच पूछिए तो सहारा देने के लिए यही खानदान दुनिया में जन्म लिया, यही लोग मुश्किल कुशा, यही लोग मुश्किल कुशा है। और इससे हटके अगर कहीं मुश्किल कुशाई होती है तो वो बस यूं समझिए जैसे दुनिया में बहुत सारे कारोबार एजेंट शुरू होते हैं। क्या कह रहे हो, जब क्या नुक्ता उठाया? बहुत दिनों के बाद देखने को मिला भाई आपकी सूरत, खैरियत से? भाई जो मिलता है अली वालों से, तवज्जो चाहूंगा, जो मिलता है अली वालों से, जो मिलता है अली के लालों से, वही वह लोग बांटते हैं जो अली के पालों कहलाते हैं। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप उस बारगाह नाज में हाजिर हैं कि जिस बारगाह की अजमतों को जितना भी सलाम करो कम है। जिन बारगाह की अजमतों के सामने जितनी तेजी के साथ सर झुकाओ कम है। दोस्तों, जब हमारे मद्दाह पढ़ रहे थे तो लोग माला लेकर आ रहे थे, तो ये सर झुकाते थे, तो मैं पीछे से कहता था, ए झुकाने वालों, माला पहनने के लिए ना झुकाओ, ये सोच के झुकाओ कि नसीम सरकार की बारगाह में झुका रहे हैं। वसीम सरकार की बारगाह में, इसलिए कि माले चाहते हैं लेकिन उतरने में देर नहीं लगती। वाह वाह वाह, उतरने में देर नहीं लगती, लेकिन इनके कदमों में झुककर जो सर पे चढ़ाओगे, यकीन जानो कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे उतार। वाह 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 वाह, इसलिए कि ये निजाम कुदरत है, उतारता वही है जो चढ़ाता। तो चढ़ाया किसी और का है तो उतारेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताते खुद एक ऐसा मौलवी जो औलादे रसूल, सादाते कराम, गौस ख्वाजा, मखदूम वारिस, महबूब इलाही, साबिर पाक और खानदाने रिसालत के बेटों का चढ़ाया हुआ है। वाह 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 वाह, मुझे कोई फिक्र नहीं होती, और अली के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातों को नापा भी बहुत जाता है, तौला भी बहुत जाता है। जी जी, लेकिन आज तक किसी मुफ्ती के कलम में ये जुर्रत न हो सकी जो मिनाई की जुबान से निकले हुए किसी कलमे को दागदार बना सके। अल्लाह अकबर। इसलिए कि किताबों के सहारे कम, किताबों के सहारे कम, इन चमकते हुए सहीफों के सहारे ज्यादा बोलता।
वो नबी का चेहरा हो तो किताब है, वो अली का चेहरा हो तो किताब है। सबके लिए जज़ा। हज़रात, अली का चाहने वाला औलादे नबी का चाहने वाला बेईमान हो जाए? क्या सुनो सुनो, आओ नुक्ते पे आओ। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि जो चाहे इस मशरबे मोहब्बत को कबूल कर ले। अमा किताबों को पढ़ के कोई गुमराह हो सकता है? दरसगाह आलिया और निजामिया की सारी सब्जेक्टों को गर्दानने के बाद और उनकी सनदें हासिल करने के बाद भी गुमराह हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जब जन्नत में पढ़ाने वाला गुमराह हो गया और ऐसा गुमराह के गुमराही नहीं रहा बल्कि लईन हो गया, हमेशा के लिए मरदूद हो गया। तो ये दुनिया की दरसगाहों में पढ़ने वाले अगर गुमराह हो जाए तो क्या है? पढ़ने पढ़ाने वाले इल्म का काम नहीं है गुमराहियत से बचाने का, बल्कि इल्म अगर निस्बतों से जुड़ी हुई है, इल्म निस्बत से जुड़ा हुआ है तो यकीनन वो इल्म नूर है। उसकी रोशनी में आपको हिदायत मैसर होगी, यकीनन उसकी रोशनी आपके लिए तरबियत का काम करेगी। का अबू जहल पढ़ा लिखा नहीं था, अबू लहब पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि सच पूछो तो सिद्दीक़ अकबर ताजिर के नाम से जाने जाते थे इस्लाम कबूल करने से पहले। फारूक आज़म एक चरी और काफिरों के सैयद और सरदार के नाम से जाने जाते थे इस्लाम से पहले। लेकिन हम जिसे अबू जहल कहते हैं, हम जिसे अबू लहब कहते हैं, वो सब बहुत पढ़े पढ़ाए महान लिखे लिखाए नाम से जाने जाते थे। इतना बड़ा पढ़ा लिखा था अबू जहल। जमीर भाई हमारे उस्तादु शोरा है, आप भी किसी उस्ताद से कम नहीं है। इब्राहिम अयाज, अयाज और महमूद की दास्तान भी बड़ी अजीबोगरीब। अबू जहल का एक शेर सुनिएगा, अबू जहल का एक शेर काबे में लटकाया जाता था और फिर उसके एक शेर की तारीफ में अरब के सैकड़ों शोरा हजारों हजार अशार कह डालते थे। बताइए कितना शऊर रखता होगा, कितना इल्म रखता होगा। लेकिन हिस्से में क्या आया? अबू जहल बना, दाइमी हुआ। लेकिन हम जिसे अबू बकर इब्ने कुहाफा कहते हैं, ये इस्लाम से पहले पढ़े लिखे और आलिम के नाम से नहीं जाने जाते थे, लेकिन इनका थोड़ा इल्म अगर नबी के कदमों से निस्बत पा गया तो इतने बड़े आलिम हो गए, इतने बड़े आलिम हो गए कि क़यामत तक के सिद्दीकीन के सैयद और सरदार। तो इल्म अगर निस्बतों के साथ है तो वो ताजदार भी है, नामदार भी है, शहरयार भी है, और अगर उससे हट गया तो बिल्कुल तबाहो बर्बाद है। तबाहो तो हिदायत पाने के लिए, ईमान की दौलत पाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, ईमान की दौलत पाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, ये दोनों चीज के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हुब्बे नबी और हुब्बे औलादे नबी।
मोहब्बत नबी से ईमान मिलता है। वाह वाह, मोहब्बत नबी से ईमान मिलता है और मोहब्बत औलाद नबी से ईमान बचता है। बचता है। अब अगर तुम्हें कोई नसीम सरकार से जुदा करना चाहे, तवज्जो चाहूंगा, वसीम सरकार से जुदा करना चाहे तो समझ जाना ये तुमको तुम्हारे ईमान से जुदा करना चाह रहा है, ये तुमको तेरे अकीदे से जुदा करना चाह रहा है, ये तुम्हारे ईमान के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है। इसलिए कि नबी का ये फैसला है, किसी और का नहीं, उसका फैसला है जिससे मुताल्लिक वक्त का मुजद्दिद इस्लाम, इश्क़ व वफ़ा का ताजदार, अहले सुन्नत की पहचान, हम सुन्नियों की जान, साहिबे कंजुल ईमान इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं कि अल्लाह की सत्ता कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन है और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह, तो ईमान देने वाले जाने, वाह, ईमान देने महबूबे रहमान यानी के साहिबे कुरान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फैसला है कि ईमान बचाना चाहते हो, ईमान पर मरना चाहते हो, बोल लो भाई प्यार से, हो सकता है शायद ये दुआ कबूल हो जाए। ईमान पर मरना चाहते हो, सारा मजमा एक बार बोले हाँ। ईमान पर मरना चाहते हो, हाँ। अच्छा, ईमान के साथ साथ एक ऐसा दर्जा पाके इस दुनिया से जाना चाहते हो जिस दर्जे को अल्लाह ने बड़ा बुलंद किया है, कहो हाँ। मेरी माएं और बहनें भी अपना हाथ न उठाएं, लेकिन जुबानों से जरूर कहें हाँ, आहिस्ता जरूर कहें हाँ। दबाओ, बचाओ ईमान। नबी फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना, मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना। ये नबी फरमा रहे हैं और सिर्फ यहीं तक नहीं फरमाया, बल्कि 7 दफा नबी ने फरमाया और 7 खूबियों के साथ फरमाया। अव्वल फरमाया जब कोई औलादे नबी की मोहब्बत में मरता है, किसकी मोहब्बत में? आलिम की नहीं। भाई ये इसलिए वाज़ेह कर रहा हूं ना कि आज के दौर में इसको वाज़ेह करना जरूरी है। मैं बताते खुद ही आलिम हूं, तो भला आलिमों की तौहीन कैसे करूंगा भाई? ये और बात है कि छोटा आलिम बोलो भाई, लेकिन फरमाने रिसालत है, हम उसे समझाना चाहते हैं। ईमान के साथ बनना चाहते हो, नबी फरमाते हैं अगर तुम मेरी औलादों की मोहब्बत में मरोगे, मेरे बेटों की मोहब्बत में मरोगे, तो मैं कहता हूं यानी मैं नबी, मैं रसूलुल्लाह, मैं खुदा का रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मेरी उम्मत के लोगों सुनो, अगर तुम ईमान पर मरना चाहते हो तो मेरे बेटों से मोहब्बत करो, माता मुमिना, ईमान पर मरो। सुभान अल्लाह, ईमान पर मरोगे तो दोस्तों सुनो और रक्स करो, दामने नसीम सरकार थामने वालों, दामने वसीम सरकार थामने वालों, वसीम और नसीम सरकार से मोहब्बत करने वालों, सीने को चौड़ा कर लो। एक बार पूरा मजमा खड़ा हो जाए इसी नाम पर, सरकराने मिल्लत की गुलामी के नाम पर खड़ा हो जाए।
बैठ जाइए माशाल्लाह। नसीम सरकार ने यानी बाबा जान, वसीम सरकार ने यानी मामा जान हमें कुछ और दिया या नहीं दिया, इसकी गारंटी तो दे दी कि जो भी नसीबी होगा, जो भी वसीमी होगा, और जब भी मरेगा, जहां भी मरेगा, हालत ईमान में मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हालत तब और क्या चाहिए? अरे बोलो भाई, अब और क्या चाहिए? इससे भी बड़ी कोई तो अच्छा सुनो, हम वो सुन्नी है जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हम वो सुन्नी है जमीले कादरी मरने के बाद कि मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। बताओ शुरू से लेकर अब तक ना आपको मैंने दुरूद पढ़वाई ना हमने पढ़ी है। शायद जितना भी आपने जलसे सुने होंगे उस जलसों में ये पहली तारीख होगी कि किसी खतीब को तकरीबन हम पूरे 1 घंटा आपने सुन लिया और बगैर दुरूद के उसने तकरीर सुना दी। तो सुनो, वो सारी सदाएं, वो सारे लहजे, वो सारे सुखन जो नबी और औलादे नबी की मोहब्बत पे निकले, उसी के गुसाला का नाम दरूद पाक है। दरूद और सलाम का जो हमें हुक्म दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि दरूद पढ़ के, सलाम पढ़ के ये साबित करो कि हम नबी के आशिक हैं, नबी के बेटों के आशिक हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के बेटों के आशिक हैं। अच्छा कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। ये खानदान, ये खानदान कौन खानदान? करीब से बोलो, यानी नसीमी खानदान, वसीमी खानदान, नसीम सरकार का खानदान। ये वो खानदान है कि जिस खानदान से सिर्फ हम सब ही मोहब्बत नहीं करते, बल्कि जहां हम सब करते हैं वहीं सारे जहां का रब भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही सारे जहां का रब भी करता है। अगर जहन आमादा है तो मुझे भी एहसास हो रहा है गौहर भाई कि लोग इतना गुम हो चुके हैं सरकार की मोहब्बत में कि ये लोग भूल चुके हैं कि मौलाना के साथ भी कुछ और किया जाता है। जी, देते नहीं है लोग बेचारे, कंजूस है, सब दे दिए शायर लोगों है ना जी? क्या दे दो यार लागे, ये समझदार आदमी लागे दिया जाए है ना? तब आइए 4 मिसरा सुनिए जी। अब दिया जाए। को ध्यान में रखिएगा कि नबी के बेटों से सिर्फ हम ही मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह भी मोहब्बत। सब शोरा ही बैठे हुए हैं, उस शोरा को तो आपने इतना नवाज दिया है कि शायद इतने बोझ महसूस कर रहे हैं कि कमरे से आना जी, या हो सकता है कहीं स्टेशन का रास्ता ना ले लिया हो। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें सही मानों में सनदी एतबार से शायर कहा जा सकता है, मुमकिन है और लोग भी होंगे, लेकिन मैं जिन्हें जानता हूँ जैसे इब्राहिम अयाज साहब हैदराबाद से और जनाब जमीर यूसुफ साहब कलकत्ता से, ये लोग बहरहाल ओरिजिनल शायर। क्या तो कम से कम ये 2 हिस्से में और भी लोग जो शायर होंगे भाई, मैं माजरत के साथ भाई मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी पहचानवा दीजिए। दरूद पढ़ो नबी पर और सलाम। एक तबका है जो दरूद तो पढ़ता है लेकिन सलाम से भागता है ना जी? वो देखो तो उनकी मजलिसों में दरूद भी अगर पढ़ा जाएगा ना तो दरूद इब्राहिमी। मनक़बत गौस पर फरमाइश हो रही है हमारे
जनाबे, और जो सच्ची बात है मैं बता दूं कि मेरा पहला खिताब उड़ीसा की सरजमीन पर, यूं तो मैं बिल्कुल नौमौलूद मौलवी था, बिल्कुल नया नया तरो ताजा, छोटी सी दाढ़ी, समझे कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 18 साल की उम्र में मैं फाजिल बना हूं, आलिम फाजिल, समझे कि नहीं। 55 हमारे फजीलत के साथी थे, उन 55 लोगों में सबसे कम उम्र मैं ही था। तो नहीं, बहरहाल उम्र हमारी अच्छी खासी हो चली है, लेकिन मैं समझता हूँ आपसे शायद जरूर छोटा रहूंगा, समझे कि नहीं। तो बहरहाल तो उस वक्त धामनगर शरीफ में आया था सरकार मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने पर, तो मुझे 15 मिनट का वक्त मिला था, मैंने 14 मिनट में तकरीर खत्म कर दी। तो साहिब सज्जादा ने फिर अनाउंसर को कहा गए उनको फिर दोबारा खड़ा कर, फिर मुझे खड़ा होना, फिर मैंने और 10-15 मिनट तकरीर की। और जो दूसरी तकरीर हमारी हुई है वो इसी भद्रक की सरजमीन पर, और किसी और मोहल्ले में नहीं बल्कि सरकार के मोहल्ले में। और वहां जो हमारा तारुफ हुआ था वो जिस मनकबत गौसुल आजम से, यानी जिस मनकबत को सुनने के बाद भद्रक शहर के लोगों ने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया था, उसी मनकबत के 2-3 शेर अभी सुना दूंगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, हम जिन्हें मामा जान कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शख्सियत है कि बड़े बड़ों को कभी नहीं सुनते। थोड़ी देर सुन लिया, लेकिन मामा जान आपके कदमों पर हमारी हयात के सारे सरमाए निसार हो, बगैर किसी ताल्लुक के, बगैर किसी राब्ते के, मामा जान की नजर मुझ गरीब सगीर मौलवी पर आज से 15 साल पहले डीशड़गढ़ की सरजमीन पर, वहां जलसा था, शोरा में हबीब हाशिमी के अनाउंसर में जनाबे हलीम हाजिक थे। फिर मैं आया स्टेज पर, तो नैयर बाबू भी तशरीफ रखते थे वहां, और छोटे सरकार मामा जान भी तशरीफ रखते थे। जब नाथखानी हो गई तो नैयर बाबू ने छोटे सरकार को कहा मामा जान को कि हुजूर चला जा। मामा जान ने उनसे कहा नहीं रुको, इस मौलवी की तकरीर सुनो, मेरी जान, वाह 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 वाह, इस मौलवी की तकरीर सुनो। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी पूरी तकरीर में, मैं पूरी तकरीर में सरकार मौजूद रहे, और फिर सरकार ही ने नैयर बाबू को कहा कि इनको अमजद शरीफ उर्स के लिए दावत दे। गोया नैयर बाबू ने मुझे दावत तो वहां दी, लेकिन ज्यादा सफर देने के लिए कलकत्ता मुझ गरीब के गरीब खाने तक नहीं, ये उससे पहले की बात है। तो बहरहाल ये बुजुर्गों की नजर होती है, वफादार कुत्तों को पहचान लेते हैं। अरे बोलो भाई, वफादार कुत्तों को पहचान लेते हैं, ये उनका कर्म, पहचान लिया उन्होंने।